हाँ कैसे हैं सर? मैं ठीक ठाक हेरा। पहले आपका बहुत प्यारा कलर लग रहा है। अरे थैंक यू सो मच स्वीटा, थैंक यू, फेवरेट कलर। और महंगाई के बारे में जैसे मैंने कल भी आपसे ये बात की थी कि वाकई महंगाई से मैं एक बार डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे महंगाई बहुत है, ठीक है, बट हम शॉपिंग मॉल चले जाएं, रेस्टोरेंट चले जाएं, होटल सब महंगाई सही है, बहुत एक्सपेंस हो रहे होते हैं, लेकिन हर जगह फुल होती है। ठीक, ट्रू, बिल्कुल सही तो हम सही है, महंगाई है आई एडमिटेड, बट लेकिन फिर भी हम महंगाई है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हालांकि हमारी सब चीजें पूरी हो रही होती है, बट फिर भी हम सेटिस्फाइड क्यों नहीं होते? चलो थैंक यू सो मच हेरा आपकी कॉल का। स्वीटा थैंक यू सो मच। जवाब दे दो। अच्छा हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि वो हमारे से एक और कॉलर, उसके बाद दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं मुनीबा बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हो मुनीबा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। घर में सब सही है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। और सर कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ मुनीबा। अस्सलाम वालेकुम। सर आपके अंदर तो मुझे ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है कि जो ना बहुत यूनिक से टॉपिक उठाते हैं। आज तक किसी प्रोग्राम में कोई नहीं उठाता। बस ये हमारे प्रोड्यूसर और हमारे हेड ऑफ प्रोग्रामिंग और अब सब मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि इस वक्त लोगों को सबसे ज्यादा क्या बात सुनना चाहते हैं, क्या हेल्प करना चाहते हैं, उस हवाले सबसे मिलकर टीम एफर्ट है हमारा, बड़ा टीम वर्क है माशाल्लाह। सर महंगाई तो वैसे सबको ही इफेक्ट कर रही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इफेक्ट है ना वो हमारी आज की यूथ है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब तक हमारी यूथ को एजुकेशनली प्रोवाइड नहीं हो पाएगी, क्योंकि आजकल एजुकेशन कितनी महंगी है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो हमारा मुल्क जब तरक्की नहीं करेगा तो ऑफकोर्स हम लोग इस्लामी हम लोग डाउनवर्ड ही जाते रहेंगे। बिल्कुल ठीक। चलो थैंक यू सो मच मुनीबा, तुम्हारी कॉल का वहां से देखो। कॉल है फरीन साहबा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बताओ क्या हो रहा है, क्या है महंगाई, क्या तुम्हें मार गई? बहुत ज्यादा। मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि मैं कितने अरसे से सोच रही हूँ कि मैं रेकी करवाऊंगी आपके पास आकर, लेकिन अब यहाँ पे महंगाई आ जाती है कि फीस ज्यादा होती है, तो फिर हम सोचते हैं कि चलो भाई थोड़ा ऐसा गुजार के देखते हैं, शायद मैं खुद ही वैसे ही ठीक हो जाऊँ, मुझे जरूरत ना पड़े। हर चीज में सोचते हैं, कितनी दफा डॉक्टर के पास जाने से पहले भी इंसान सोचता है कि इसकी फीस इतनी ज्यादा है, तो हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा टाइम गुजार लेते हैं स्पेशलिस्ट के पास जाने से पहले कि शायद खुद ही से ठीक हो जाए ये चीज, तो हम ना जाने की जरूरत पड़े। तो बस मैं ये जानती थी कि हर चीज में लिंक है महंगाई का, कि बच्चों का भी सोचना है, घर का, फिर सबसे एंड में हम जो खातून होती है वो तो सबसे एंड में सोचती है अपने बारे में कि हाँ मैं सारा कुछ बैलेंस हो जाए तो मैं अपने बारे में सोच। बिल्कुल सही। यानी थैंक यू सो मच फरीन आपकी कॉल का। फरीन ने जो हमें हमसे बात शेयर की उससे एक चीज पता थी कि अब महंगाई की वजह से हम अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और उन्होंने कहा कि महंगी या सस्ती जो भी महंगी चीज हमें लगती है क्योंकि हमारा वसाइल कम होता है। हमें महंगी या सस्ती कोई चीज होती नहीं है, वो उसकी प्राइस है, दैट इज द प्राइस दैट इज देयर। और महंगी सस्ती कंपैरिजन से होती है, रेकी का वो कंपैरिजन नहीं है। यू आर द डॉक्टर के पास स्पेशलाइजेशन का भी इनको इशू था। तो व्हाट वी कैन डू इज दिस, हम महंगाई पे तो है अपनी जगह, उसको शायद हमारे इख्तियार में नहीं है, कंट्रोल में भी नहीं है। व्हाट इज इन आवर कंट्रोल वो डॉक्टर मुझे से जानेंगे, और उसको किस तरह बढ़ा सकते हैं, किस तरह हम उसका फाइट बैक कर सकते हैं। सो लेट्स कीप वॉचिंग एंड डोंट गो एनीवेयर बिकॉज वी आर लाइव ऑन डॉक्टर मोइज लाउंज। वेलकम बैक नाजरीन। और बात मैं करूंगी वही वाली के जो अभी हमारे कॉलर ने की कि मार्केट्स में हर कोई कह रहा है, हर बंदा रो रहा है महंगाई है, रेस्टोरेंट्स फुल है, मॉल्स फुल है और मार्केट्स फुल है, ऐसा क्यों? देखिए मार्केट्स के अंदर इस वक्त जो रश नजर आता है वो बेसिकली इंटरटेनमेंट का भी बहुत ज्यादा, लोग घर में फंस गए, आपके पास कोई इंटरटेनमेंट की है ऐसी चीज नहीं, तो लोग विंडो शॉपिंग या नई मॉल में जाके टाइम स्पेंड करना जरूर पसंद करते हैं, और उसमें वो खाना भी खाते हैं। तो फर्क पड़ा है, डेफिनेटली फर्क पड़ा। अपनी जिंदगियां देख ले, अगर आप एक चीज बगैर सोच समझ जाके खरीद लेते थे, आज आप सोच समझ कर खरीदते कि खरीदना चाहिए कि नहीं। सो डिफरेंस इज डेफिनेटली देयर। दूर के दौर सुहाने ही आपको लगता है मार्केट फुल है, जो मार्केट के अंदर लोग हैं वो खरीदार नहीं है, या आप दुकानदारों से पूछ ले आपको आइडिया होगा। विंडो शॉपिंग। अच्छा, सेकेंडली भी एक खातून ने कहा कि जिस तरह उनके हेल्थ उनको सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है बिकॉज महंगाई बहुत बढ़ गई, रेकी करना चाहती, रेकी नहीं कर पा रही। एक तो हमने वाउचर भी देना शुरू कर दिया, बाकी आगे बताया। हमने इसी वजह से वाउचर देना शुरू कर दिया कि इनमें से किसी एक को तो फायदा हो जाए।
दूसरी एक बात आज मेरा जुमला याद रखें, मैंने अभी बीच में फेसबुक पे भी कुछ लोगों को ये बताया है, और ये मेरा ईमान है, ये परवरदिगार हमें ये बताता है, आपको ईमान होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि ये चीज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बिलीव करें सारी जिंदगी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने आज ही लिखा है, ठीक है, आज ही मैंने लिखा है। आपको ये यकीन होना चाहिए कि एक ना एक दिन मैं ये अफोर्ड कर सकूंगा। मेरी जिंदगी खुद इतनी बड़ी मिसाल है, नामुमकिन चीजें मुमकिन हुई है। उरूज की जिंदगी के अंदर जो चीजें नामुमकिन थी वो मुमकिन हुई है, क्योंकि उसने यकीन रखा था कि मैं एक दिन अफोर्ड कर सकती हूँ या कर सकूंगा। तो पहले तो ये नेगेटिव कॉनोटेशन अपने माइंड से हटा दें, क्योंकि जो देने वाला है उसके पास कमी नहीं है। मसला है डिस्ट्रीब्यूशन का, कोई और छीन लेता है आपका हक। मगर एक ना एक दिन आप इस काबिल होंगे, अगर आपको यकीन है ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आप कहेंगे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप क्या चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं? नहीं को नहीं मिलेगी आपको चीज। अगर आप कहते हैं अट्रैक्ट कर सकती हूँ, कर सकता हूं, आपके पास खुद ब खुद आएगी। एक फेसबुक पे आज कमेंट आया, संडे को एक शख्स आया था, अजीब व गरीब उसने बात कही, कभी वक्त आया तो शायद हम उनको मंडे के प्रोग्राम में लाएंगे। उन्होंने मुझसे कहा 2001 में मैं 4 डायमेंशन करना चाहता था। वो आ चुके हैं, फारूक आया आ चुके हमारे शो में, और उन्होंने इस वक्त टेस्टिमनी शेयर नहीं करते, बट नेक्स्ट टाइम अगर वो आएंगे तो जरूर शेयर करवाएंगे। हमारे साथ परवीन साहिबा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कैसी है परवीन साहिबा? जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हाँ, वालेकुम अस्सलाम सर, मैंने आपकी वर्कशॉप भी की है 41। हाँ, जी मेरे बेटा भी है, ऐसा मेरी बेटी ने भी की है। आप तीनों ने मिलकर की थी, कैसी है? अब आई भी थी LTV के शो पर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा लगा। और ये जो सर कह रहे थे ना कि कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे थे। बाकी मैं खुद 8-9 सालों से सोचने में लगी थी कि मैंने डॉक्टर मुईज के पास जाना है, और ये कुछ ना कुछ वर्कशॉप करनी है। मैं बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती थी, बहुत ज्यादा। तो शुक्र है कि वाकई ये पॉसिबल हो गया। मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस था मुझे पूरा ना, बिल्कुल सही बात है। इंशाल्लाह ताला होगा, जरूर जाऊंगी मैं, कहीं भी नहीं गई कभी भी। माशाल्लाह। चले, और ऑल द बेस्ट। के लेक्चर में आना कल आने आपको अपने बच्चों को लेकर, वैसे ही आती है हर दफा, लेकिन ऑल द बेस्ट विथ योर थिंग। और मुझे आई नो व्हाट यू वांट, अल्लाह करे आपको आपकी मनचाही चीज मिल जाए। हमारे साथ शाहिद अंसारी साहब है, कर्नल शाहिद हमारे साथ है पिंडी से। अस्सलाम वालेकुम कर्नल शाहिद। अस्सलाम वालेकुम मरूज, आप कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मिसेस अंसारी कैसी हैं? वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है, आपको याद करते रहते हैं सर। बहुत शुक्रिया जी सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अरूज, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छी बात की, ये जो नेसेसिटी और लग्जरी की बात की है, हम लोग दोनों को अगर मिक्स ना करें तो मेरे ख्याल में जिंदगी और आसान हो सकती है। मगर आजकल के हिसाब से जिस तरह डॉक्टर साहब ने टॉपिक इतना अच्छा चुना है, वाकई में यही है कि हमारी जो लग्जरीज है वो खत्म होती चली जा रही है, नेसेसिटीज जो है वो भी पूरी नहीं हो रही है। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा कहा। अब डॉक्टर साहब से मैं मुखातिब होता हूँ कि डॉक्टर साहब आपने भी बहुत जो इंट्रोडक्शन आपने दिया, और उसमें वाकई आपने जो कहा, पाकिस्तान में व्हेन यू गो ऑल अराउंड द वर्ल्ड, आप देखते हैं पाकिस्तान में हर चीज मौजूद है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो पानी है, चाहे वो गैस है, चाहे वो कोयला है, सब कुछ है। सिर्फ 2 चीजों की कमी है जो आप हर प्रोग्राम में, हर वर्कशॉप में हर दफा बार बार रिपीट करते हैं, और आज मैं आपकी इजाजत से सब लोगों को बताना चाहता हूँ, और वो है नियत। सही बात है। लोगों की नियत सही हो जाए, लोगों की नियत साफ हो जाए, तो मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में जितनी चीजें हैं, जितने वसाइल मौजूद हैं, शायद ही किसी मुल्क में मौजूद हों। बिल्कुल सही है शाहिद, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कर्नल शाहिद आपकी कॉल का। हमारे साथ एक और कॉलर अनम साहब कराची से। अस्सलाम वालेकुम अनम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं अनम? बिल्कुल ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है पूछ मैं लिया? ठीक ठाक हूँ, शुक्रिया, आपने मुझे भी सलाम किया। और लोग उरूज कोई पूछते हैं, वहीं से बात करते चले जाते। हाँ नहीं सर, आपको कैसे सलाम नहीं कर सकते सर, आप छाए हुए पूरे प्रोग्राम में। नहीं उरूज छाई सर छाए हुए हैं, क्या बात है? तो छाई नहीं छाए, हम दोनों छाए हुए। सर वैसे बोला था प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और अभी ये जो मेरी कॉल्स मिल रही है ना लगातार, ये एंकर जो आपने बताया था ना, उससे मिल रही है। एंकर लगा के तुमने दिया, अच्छा पार्किंग भी मिल जाया करेगी इंशाल्लाह। चले, ऑल द बेस्ट फॉर योर थिंग्स एंड थैंक यू सो मच। अच्छा आपने अपने एक्सपीरियंस हमारे शेयर किए, बिकॉज लोगों को मोटिवेट करते हैं। अच्छा जी, आप मुझे बताएं, अब ये सारी बातें तो हैं, महंगाई भी है, सब कुछ है, लोग आर्टिफिशियली जा रहे हैं, या वो सिर्फ जस्ट टू एंजॉय। आपने एक और बात बहुत बेहतरीन की कि लोग वहां जा रहे सिर्फ एंजॉय करने के लिए, तो पैसे देके एंजॉय करने के उनके पास है नहीं, कुछ नहीं। बेचारे फ्री में मॉल में जाके एंजॉय कर लेते हैं, ये वाला ठीक है। अच्छा मुझे बताया कि ये महंगाई तो है ही है, और आप मुझसे अभी घर में हम डिस्कस कर रहे थे कि महंगाई को हम नहीं चेंज कर सकते, बिकॉज इट इज एन एक्सटर्नल फैक्टर। व्हाट वी कैन चेंज इज आवर इनकम। हाउ टू चेंज आवर इनकम? पहली चीज मैं बता दूं, और नाज़रीन ये बड़े गौर से सुनिएगा, और खुदा गवाह है जो मैं कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं।
جب یہ مہنگائی شروع ہوئی کچھ سالوں کے اندر تو ہم نے دیکھا کہ ہمیں کسی طرح ہم کوشش کریں کہ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان پر بوجھ نہ پڑے. آج میں ایک بڑی عجیب و غریب بات بتانا چاہ رہا ہوں. لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں پروگرام. ہم بزنس کلاس میں سفر کیا کرتے تھے. ہم نے بزنس کلاس کو ختم کیا کہ نہیں ہم یہ پیسے بچا لیں تاکہ ورک شاپ سستی ہو سکے. پھر ہم اکانومی پلس میں PI میں 3 کلاس ہوتی ہے, بزنس, اکانومی اور اکانومی پلس. ہم اکانومی پلس میں عروج کو پتا ہے اس بات کا, گواہ عروج اس بات کی. پھر ہم نے کہا نہیں ہم مزید اس کو کم کرتے ہیں اخراجات, ہم اکانومی میں سفر کرتے ہیں. آج مجھے کوئی شرم نہیں ہے, میں اسٹیٹس سمبل وغیرہ میں اس چیز کو مانتا نہیں, میں اکانومی میں سفر کرتا ہوں صرف اس وجہ سے کہ میں لوگوں کی معاونت کر سکوں, ان کے سر پہ بوجھ نہ پڑے. یہ کانسیپٹ آپ کو میں دینا چاہتا ہوں. اگر آپ صاحب حیثیت ہیں یا اللہ نے آپ کو اس قابل کیا ہے کہ آپ 2-4 لوگوں کی کفالت کر سکتے ہیں, ہیلپ کر سکتے ہیں, تو سب سے پہلے اپنے گھر میں دیکھیں, اپنے خاندان میں دیکھیں, پڑوس میں دیکھیں. اگر آپ سے جو لوگ منسلک ہیں ان کو دیکھیں. کوشش کریں کہ آپ کے گھر سے کچھ روٹی, کچھ کھانا, کچھ کپڑے, یا اگر آپ مالی امداد کر سکتے ہیں, کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں اس مشکل میں, تو پلیز ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. یہاں یونٹی کی بات کر رہا ہوں میں کہ اگر ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنا شروع کر دیں, پڑوسی کا خیال رکھیں, تو یہ مہنگائی اپنی جگہ پر ایک جن موجود ہے مگر ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور ایک فارمولا آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے بھی یوز کیا, عروج جانتی ہے, بڑا سیکریٹ فارمولا ہے. مہنگائی آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی, بیکاز مہنگائی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو کنٹرول آپ کے اختیار میں وہ ہے جو آپ کرتے ہیں. اگر مہنگائی آ گئی اور اب آپ لگتا ہے کہ مہنگائی ادھر اور آپ کی انکم یہاں ہے, تو اب گری ہے کہ اس انکم کو بڑھائیں. اب آپ کہیں گے موئی صاحب میں تو نوکری پیشہ ہوں, میں اپنی انکم کو کیسے بڑھاؤں؟ آپ کی انکم بڑھ سکتی ہے, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسا کام آپ شروع کریں, شام کو کوئی نئی چیز, گھر کے اندر خواتین کچھ کریں, کچھ بھی ایسی چیز سوچیں کہ جس سے آپ کی انکم بڑھ سکے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کی انکم بڑھ سکتی ہے. کاروباری حضرات, بلیو اٹ از پاسبل. ملازمت پیشہ افراد, بلیو میری انکم بڑھ سکتی ہے. کریٹو ویژولائزیشن یوز کریں, سوچیں آنکھیں بند کر کے میری انکم بڑھ چکی ہے, اور نہ صرف بڑھ چکی ہے میں دوسروں کو بھی ہیلپ کر رہا ہوں. خدا تعالیٰ دوسروں کی وجہ سے آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا انشاءاللہ. اور جہاں تک انکم بڑھانے کی بات ہے تو کام ہر کوئی کر سکتا ہے. گھر میں بیٹھ کے آپ اپنے گھر میں بہت سارے کام کر سکتے ہیں. خواتین جو سمجھتے ہیں کسی کام کی نہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتی, بہت اچھا کھانا بناتی ہے, آپ لنچ باکسز بنا کے بھیجیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی آئی ایم اے ویری گڈ بیوٹیشین, آئی کین میک ا لاٹ آف تھنگس, لیکن میں کام نہیں کرتی, گھر میں آپ عورتوں کی مدد کریں, ان کو تیار ہونے میں ہیلپ کریں. ریکی کے ہیلرز, ہمارے ریکی کی ہیلرز ہیں ماشاءاللہ سے, وہ آج اتنا ارن کر رہے ہیں جتنا انہوں نے شاید اسپینڈ نہیں کیا ہوگا ریکی سیکھنے کے لیے. انہوں نے کیا کہ خواتین گھر میں بیٹھی 200 روپے لیتی, لوگوں کو ریکی دیتی ہے. A lot of things can be done because a lot of skills in you that you still you don't know about yourself. ہمارے ساتھ ایک اور کالر تجمل صاحب اتک سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑی دیر سے ہولڈ کرایا, معافی. نہیں کوئی بات نہیں. جی کہیے. سب سے پہلے تو چھوٹی سی شکایت ہے میری مسز کی, وہ نہیں اس طرح نہ کرے نا, اس کے خواب کا جواب ابھی تک نہیں آیا. چلے پھر ان کا منہ بنانا ہو چکی ہے. اچھا وہ تو ہو جائے گا سر. ای میل کر دیں گے مجھے, واپس ایک ای میل کر دیں گے. ای میل کیے ہوئے سر نا. اچھا پتہ ہے کیا ہے, اتنی ای میلز ہیں. آج میں ایک صاحب کو دکھا رہا تھا, میرے ان باکس میں 1600 ہیں. بالکل بالکل. تو اگر آپ مجھے واپس ای میل کریں گے تو وہ ٹاپ پہ آ جائے گی, تو کل میں اس کا, اچھا اب تو میں ای میل آڈیو میں جواب دے رہا ہوں نا, وائس میل میں جواب دے رہا ہوں, تو آپ کی وائف اس کو فائل اوپن کرے گی تو آواز مطلب میرا تعبیر سن لے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کل اس کو ریسینڈ کر لوں گا. شاہد بھائی کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. جی ٹھیک ہے. اور ان سب مسائل کا ایک جملے میں کئی حل بتا دیں. صحیح بات ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ایک جملے میں حل بتائیں گے انشاءاللہ. ہم اس بریک کے بعد آپ کہیں میں جائے گا, دیکھتے رہیے گا, کیونکہ اتنے سارے مسائل کے لیے ایک جملے بنانے بھی ہمیں تھوڑا سا تو بریک چاہیے. تو پلیز کیپ واچنگ ڈاکٹر موئیز لاؤنج. ویلکم بیک ناظرین. اور کیا کروں, ٹائم بہت کم ہے, چھوٹا سا کچھ بتا دیں, ایک نسخہ جو انہوں نے کہا ایک سینٹینس بتا دیں. کیا ان سب مسئلوں کا حل ایک سینٹینس کے اندر ہے؟ پہلی بات یہ ہے کمپرومائز مت کرنا کبھی بھی اپنی زندگی کے ساتھ. زندگی کمپرومائز کے ساتھ نہیں جینا, ٹھیک ہے. یا تو سیکریفائز کر کے جیو یا پھر مقابلہ کر کے جیو. کمپرومائز اگر آپ نے زندگی کی تو آپ کی زندگی کی کوالٹی ختم. میک شور یو ڈونٹ ڈو دیٹ. بچوں کی ایجوکیشن پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے.
میک شور دے گیٹ دا بیسٹ ایجوکیشن. کچھ چیزیں ایسے اخراجات ہیں جس پہ آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں تھوڑی